नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम संत वाणी में। एक ऐसा कार्यक्रम जो आप तक पहुंचाती है संतों की वाणी, जो आपको बताती है जीवन का मूल आधार, जो आपको बताती है कि किस तरह से आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जान सकेंगे सनातन धर्म के बारे में। तो दर्शकों, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं स्वामी श्री वेंकटेशाचार्य जी का। स्वामी जी, बहुत स्वागत करूंगी खास कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे यहाँ आने का अवसर मिला जी। स्वामी जी, सबसे पहले अगर आपके बारे में बात की जाए तो क्या था आपका जीवन, किस तरह के जीवन से आप निकलकर एक रामानुजाचार्य संप्रदाय से जुड़े और अपने जीवन में आपने क्या बदलाव पाया, ये जानना चाहूंगी सबसे पहले। देखिए, गुरु सत्ता की क्या कृपा होती है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। जी। सत्य वार्ता तो यह है मेरे जीवन का कि बाल्याकाल अवस्था से मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई जी। और बनारस में आकर के मैंने इंटरमीडिएट की मैं पढ़ाई करता था। फिर कुछ ऐसा समय आया कि मेरा संयोग श्री मनोज ठाकुर एक गुरुकुल चलाते थे, जो अभी भी चल रहा है, संत श्री रामाधीन दास गुरुकुल, उसमें मुझे जुड़ने का अवसर मिला और वहाँ मैं जुड़ा। संयोगवश ही कहूँगा, अब ज़्यादा समय उस पर कितना बोलूँ। संयोगवश एक अवसर मिला मुझे राम कथा करने का। श्री बनारस में आपको जो श्री दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पर शिव शक्ति कांवरिया सेवा शिविर लगती है, उसमें 15 दिवसीय हमने राम कथा करी। तत्पश्चात मुझे ऐसा लगा कि बाबा विश्वनाथ की ही कृपा है कि मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूँ और संयोगवश मुझे एक अच्छे आचार्य की आवश्यकता भी थी। श्री केशवाचार्य स्वामी जी महाराज, जिनको श्रीमान बालक स्वामी जी के नाम से भी जानते हैं, आप जगतगुरु रामानुजाचार्य पीठाधीश्वर हैं और काशी में आपका स्थान है। उनसे मैं क्षमाश्री 2006 से वह तब से अध्यात्म के इस पथ पर मैं चलता चला जा रहा हूँ। तो स्वामी जी, अगर बदलाव की बात करें तो क्या बदलाव पाया आपने अपने जीवन में, पहले में और अब जो आप अध्यात्म क्षेत्र से जुड़ चुके हैं उसमें जानना चाहूँगी। देखिए, पूर्व काल में जैसा अन्य सभी विद्यार्थियों का लक्ष्य होता है, हमारा भी लक्ष्य था और मुझ पे मेरे शिक्षकों की अत्यंत कृपा रही। उनका विश्वास था कि मैं शायद पहले अटेम्प्ट में वो क्या मेडिकल एंट्रेंस और इंजीनियरिंग एंट्रेंस को निकाल लूँगा, ऐसे सबकी आशाएं थी। लेकिन आज मुझे लगता है, कुछ दिनों तक मैं उहापोह में था कि न जाने मैं किधर गया और कैसे क्या हुआ। कुछ दिनों बाद मैंने जब अपने जीवन की प्रायोगिकता देखी तो मुझे लगता कि शायद मैं एक डॉक्टर होता तो मात्र एक पेशेवर डॉक्टर होकर के एक चिकित्सा के माध्यम मात्र से ही मैं सेवा कर पाता, या इंजीनियर होता तो उस फील्ड से एक छोटा सा एक दायरा होता जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा होता। हाँ, जनता के साथ संबंध और अपने जीवन को भी सुदृढ़ करने का अवसर मिलता। अपितु आज के जीवन में जहाँ जो जीवन शैली चल रही है, ईंटें पत्थर का घर और शरीर के दुख दर्द को दुआ को दूर करने वाले तो कई डॉक्टर, कई इंजीनियर हैं। बिल्कुल। सबसे हृदय की बात बताऊं तो मैंने ये अनुभव किया कि जो भीतर का जो दुख है उसको दूर करने का जो सुकून मिलता है, यदि कभी किसी के भीतर के दर्द को आप दूर कर सकें तो शरीर के रोग को दूर करने से कई गुना सुकून स्वयं को मिलता है, यदि किसी रोते हुए के आंसू आप पोंछ सकें। तो यह एक विशेष लाभ। और दूसरा, भगवत सन्निधि तो एक अनुपम सुख को बताता है। कई जन्मों के चेष्टा करने के बाद कभी जीवन को सौभाग्य मिलता है कि हम भगवान की शरणागति करते हैं और जैसे एक पत्ता आनंद के साथ उड़ रहा होता है पतंग के तरीके से, वही आनंद है इस जीवन का। जी। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो आज का जो युवा वर्ग है वो इन चीज़ों से दूर होता जा रहा है, भागता जा रहा है। इनसे विश्वास नहीं रहा है लोगों को, ना ईश्वर पर और ना ही आज के समाज में जो हम साधु संत देखते हैं उन पर। इनका क्या कारण है और किस तरह से हम एक युवा वर्ग को जोड़ सकते हैं अपने प्राचीन इतिहास से? जो भारत साधु संतों की भूमि रहा है, वो भारत आज मॉडर्न होता जा रहा है, पश्चिमी सभ्यता को अपनाता जा रहा है। जानना चाहूँगी इसके बारे में। देखिए, पहले जैसे हम कहें कि सैटेलाइट बना, लेकिन जब सैटेलाइट बना होगा तो कुछ लोगों ने ताली बजाई होगी। जब आज उसकी उपयोगिता हमें दिखी है तो फिर हम सभी उससे जुड़े हैं और हम सभी चेष्टा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट बने। तो एक शब्द है सत्संग, जो जन सामान्य जब भी कभी हम किसी संत के पास जाएं, कोई पूजन पाठ के आयोजन में जाए या धार्मिक या किसी भी आध्यात्मिक गतिविधि में हम जुड़ते हैं तो एक शब्द स्वतः उभर कर सामने आता है, सत्संग। सत्संग में एक
इस संसार की पीड़ाओं की चर्चा करना या इस संसार को दुखप्रद बता देना, यहाँ तक करने के कारण दिखता एक जगह हम भ्रमित होते हैं कि क्या हम सवेरे से शाम तक जो अन्य अन्य प्रकार के प्रयास कर रहे हैं और कई प्रकार के अध्ययन कर रहे हैं, कई प्रकार की क्रियाओं को कर रहे हैं, क्या ये सभी व्यर्थ जा रही हैं? तो इन सभी बातों से दुखी होकर के एक आधी कहानी जब चर्चा आती कि जीवन नश्वर है और इसके जो सभी आयाम हैं ये सभी विनाशशील हैं, तो एक युवा वर्ग के थॉट से देखेंगे तो जिसने पढ़ रखा है टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नन, जो देख रहा है कि हर क्षण में कुछ सकारात्मक करना चाहिए, इस आधी प्रसंग से उसका मन भटकता है कि यदि सब नाशवान ही है, बार बार नेगेटिव चर्चा है, तो क्या सत्संग नेगेटिव चर्चा है? तो जी हो क्या रहा, प्राय सत्संग इसी बात की चर्चा कर बैठते हैं कि यह जीवन नश्वर है और आदि आदि। लेकिन किसी चीज को स्वच्छ बनाने के बाद, पवित्र बनाने के बाद यदि उस स्थालिका में, उस प्लेट में कुछ रख ना सकें तो फिर उस श्रृंगार का क्या आवश्यकता, उस स्वच्छता की क्या आवश्यकता? अब आवश्यकता है कि स्वच्छ हो जाए तो करें क्या? इसके लिए हमारे आचार्यों ने एक उपदेश दिया है, सत्संगा भवन स्पृह गुरुमुखा शीशम प्रबद्ध्यात्मान प्रारब्ध्यम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो हार्दा अनुग्रह मध्य लब्ध धमनिर द्वारात बहिर्निर्गत। सत्संग से जीव निष्प्रियता की प्राप्ति तो इस संसार से कर ले, जिसको कहते हैं मद मोह काम क्रोध, इनसे दूर हो जाए। लेकिन उसके बाद भी सत्संग का आशय स्पष्ट नहीं हुआ। गुरुमुखाद, यहाँ आवश्यकता ये दे दी गई कि किताबों से, पुस्तकों से पढ़ लेने सत्संग नहीं होगा। गुरुमुखाद, गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। और उस सत्संग का लक्ष्य क्या है? निष्प्रियता के बाद क्या जीव निर्मम हो जाए? क्या जीव निर्दय हो जाना ही सत्संग है? क्या निष्ठुर हो जाना है? तो नहीं। श्रीशम प्रबद्ध्यात्मान, भगवान श्रीपति, भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रपत्ति को यदि वो प्राप्त करता है, तब उसके कई जन्मों के प्रारब्धों का नाश होके अन्य अन्य जन्मों में आने वाले कर्म का नाश होता है। तत्पश्चात उसकी जीवात्मा ऊर्ध्वोत्तर गति की होकर के परम मोक्ष की प्राप्ति को करता है। अतः आशय यहाँ ये, शंका इस बात की है कि हाफ फेज की चर्चा हम सभी कर रहे होते हैं कि हमें स्वच्छ रहना, अपने दोषों को, दुर्गुणों को दूर करना है। लेटर फेज ये है कि उसकी सफाई करके हम क्या करें। सफाई करने के बाद की जो क्रिया है कि वी शुड हैव अ लाइफ ऑफ सरेंडरेंस इन द फीट ऑफ लॉर्ड। वह पार्ट जिस दिन प्रैक्टिकल रूप में आता है। सनातन धर्म इज नॉट थ्योरेटिकल ओनली। वी होप सनातन धर्म थ्योरेटिकल होगा, लेकिन थ्योरेटिकल इट्स अ टोटली प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल पार्ट है शीशम प्रपद्ध्यात्मान, कि हम जीवन के हर क्रिया को भगवान के चरणों से संबंधित होकर के जिए। इस संसार को भी भगवान के लिए माने, स्वयं को भी भगवान के लिए माने, और जो भी क्रियाएं चल रही हैं उन सब को भगवान के लिए माने। यही वैष्णवता का मूल आशय है। जी, अगर रामानुजाचार्य संप्रदाय के बारे में बात करूं तो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह का संप्रदाय है और किस तरह से वो अखाड़ों से अलग है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, अलग कहीं कुछ नहीं है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक जगह आज मेरे मित्र प्रभात खबर में कुछ लिख रहे थे कि हमारे साथ पढ़े थे, सहपाठी थे। उन्होंने पूछा कि भाई साहब, अब मुझे आपसे बड़ा कौन मिलेगा, आप अपने घर के हो, बताओ शंका क्या है। तो मैंने बोला अन्य मत, ऐसे दो मत है। उन्होंने बोला हमने लिख दिया मतभेद। हमने बोला मतभेद आपने क्यों लिखा? मतभेद शब्द कहीं ना कहीं नकारात्मक दिखा रहा है। मतांतर है, अन्य मत है, अपने अपने देखने का नजरिया हो सकता है। तो यहाँ मतभेद न करके यदि अन्य मत की बात करें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। ठीक इसी प्रकार से सनातन धर्म में कोई ये जो अलग अलग संप्रदाय हैं, इनमें कोई इन्होंने अपने एक रास्ते को पकड़ा है। सम्यक रूप से यदि इस प्रकार से देखें तो श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय से ही श्री रामानंदाचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, 13वीं पीढ़ी पर आप आए और उन्होंने वैष्णवता को एक व्यापक आयाम दिया उत्तर भारत में, और उसी के फिर अखाड़े आदि का निर्माण हुआ। सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही किसी ने शस्त्र का संबल लिया, किसी ने शास्त्र का संबल लिया। मेरी दृष्टिकोण में जब भी कभी संतों की चर्चा हो तो गुरु गोविंद सिंह को एक प्रशासक रूप में देखना ही मात्र व्यापक सोच नहीं होगा, वो भी एक प्रबल आचार्य के रूप में संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबियों को देखे जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया। तो उन्हें हम संत ना माने ऐसा नहीं। युद्ध जब आप करते हैं तो आपको प्राण की जाने की संभावना रहती है। तो कोई इस राष्ट्र के लिए अपने प्राण को देने को तैयार है,
हम क्या उसे संत ना माने? जी। तो हिंसा और अहिंसा के आधार पर संत का होना और न होना मानना ये अनुचित है, मेरी दृष्टिकोण से, मेरा व्यक्तिगत सोच है। दूसरी बात पर है, आपने पूछा श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी इतने अद्भुत रहे हैं। एक प्रसंग में जीवन का बताऊंगा कि गोपी आई, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आपके शिष्य लोग कहते हैं कि आप गोपी मतलब जो गाय दूध बेचती है, आप मोक्ष दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो दे दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप चिट्ठी लिख करके दीजिए कि मुझे मोक्ष मिल जाए। जिस गोपी ने भजन नहीं किया, जिस गोपी ने मंत्र दीक्षा का कोई विधि नहीं जानती थी, न पूजा जब तप नियम आचारा नहीं जानत कछुदास तुम्हारा बाबा तुलसी कहते, उस भाव की गोपी जो एकदम गोपी, आपको संतों की सभा में एक शब्द आती गोष्ठी। गोष्ठी मतलब होता है जहाँ गोपियां बैठी हो, यानी मूर्ख सारे बैठे हो। गांव के लोग शास्त्र का ज्ञान, मूर्ख मतलब ये नहीं अक्षर, शास्त्र का सम्यक ज्ञान न होना, ऐसे लोग बैठे, सामान्य लोग जिन्हें भगवान और भगवान की प्रीति ही ज्ञान मालूम है, बाकी कुछ और नहीं। ऐसी गोपी को उन्होंने कहा जाओ पत्र लिख दिया, आप मोक्ष ले लो। वो गोपी गई हैं, भगवान के अर्चक को दिया, ये पत्र की रामानुज स्वामी ने दिया है। और जैसे ही बालाजी को पत्र पढ़ाया गया, उस अर्चक के मन में संशय है, क्या पत्र से भी मोक्ष मिल सकता है? जी। उस पत्र को पढ़ते समय वो जो शंकित है, तो भगवान वेंकटेश ने कहा, अर्चक बाहर देखो, वो गोपी वैकुंठ को जा रही। पलट कर देखा तो वो अर्चक के साथ देख रहा है कि वो गोपी जो है वैकुंठ को जा रही है। तो आप ऐसे भाष्यकार रामानुज स्वामी जी हुए जिनके ऊपर भगवान ने संकल्प करके कहा कि जो भी आपकी परंपरा में दीक्षित होगा उसका इहलोक और परलोक दोनों लोकों में स्वतंत्रता रहेगी, आपकी कृपा से वह अवश्य में जाएगा। रामानुज स्वामी ऐसे, भाई शिष्यों को आप ऐसा करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा कहने वाले, ऐसा करोगे तो आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, आप ऐसा करोगे तो आपको भगवान मिलेंगे और आदि आदि सिद्धियां मिलेंगी, ये कहने वाले बहुत मिलते हैं। लेकिन रामानुज स्वामी जी ने कहा और उनको भगवान का वचन प्राप्त हुआ। क्या कह रहे रामानुज स्वामी जी? हे प्रभु, ये मूर्ख है, यह पापी है, इसका उद्धार यदि नहीं करोगे तो यदि आपके वैकुंठ में भी भेद है तो मुझे ऐसे कुंठा से युक्त वैकुंठ की आवश्यकता नहीं। ऐसे आचार्य जो इस संबल के साथ कह सके कि यदि आप मेरे शिष्य का उद्धार नहीं कर सकते तो क्या मेरा उद्धार क्यों करोगे? जी। भेद न करो, ऐसे एकमात्र आचार्य रामानुज स्वामी जी। उस समय स्पृश्यता इस अवस्था तक थी। मैं आपको बताऊं समाज के उन्होंने क्या किया। कई बार होता है कि समानता पर संतों ने देश को बांट दिया, ऐसे न जाने कितनी सारी बातें सुनने को मिल जाती है। बहुत अच्छा आपका ये वाणी टीवी का आयोजन है, संत वाणी। संत हर बात पर बेबाक बोल सके, जी बिल्कुल, क्योंकि प्रश्नों की झड़ियां लगा देना आसान है, प्रश्न का उत्तर देना और उसे समाज में स्थापित करना ये बड़ा मुश्किल, ये मुश्किल है। रामानुज स्वामी जी जब सम्यक समाज के हर वर्ग को भगवान के पास ले जा रहे थे, उनको विष भी पिलाया गया, उनको वध करने की भी चेष्टा की गई, 12 वर्ष तक वन में रहे, लेकिन समाज को उन्होंने छोड़ा। कोल भीलों के बीच, आदिवासियों के बीच, जंगल में रहने वाले वनवासियों के बीच भी आप रहे। और जिस समय स्पर्श आस्पर्श का इतना दोष था कि छाया पड़ जाए तो लोग स्नान करते थे, आपने उस समय उन्हीं लोगों की सेवा से, दक्षिण भारत में आप जाएंगे यादवाद्री एक स्थान, यादवाद्री में प्रथम बार भारतवर्ष में एक मंदिर में जो वर्णेतर, जिसको हम चतुर्थ वर्ण कहते हैं, उनको वहां जाकर के दर्शन करने का, और आज भी वो परंपरा चल रही है कि उनको उस जगह पर प्रवेश मिलता है और दर्शन करते हैं भगवान। तो ऐसे क्रांतिकारी रूप में आप रहे जिन्होंने कई बार भगवान से भी निवेदन किया और भगवान भी इसके लिए वचनबद्ध हुए कि हे रामानुज शरणागत। गीता जी में 700 श्लोक है, अन्य कहीं पर यदि द्वितीय अध्याय से देखें तो गिरता हुआ गांडीव, और भगवान कहते हैं उठाओ गांडीव, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, उठाओ गांडीव और युद्ध करो। ऐसा कहते हुए भगवान आगे बढ़ रहे हैं। कर्म योग, कर्म संन्यास योग, राजयोग, अन्य सांख्य योग, सभी का उपदेश देते हुए भगवान अंत में जहां पहुंचते हैं 18वें अध्याय में, वो क्या दिखता है? सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य। कई बार धार्यति इति धर्म, कहते हैं तुम आप कुछ धारण ही न करो, आप कुछ धारण ही न करो। सर्वधर्मान, धारण करने योग्य जो क्रिया है विधि वो धर्म है। भगवान तो यहाँ कहते हैं सर्वधर्मान, सारी प्रकार की धारण करने की चिंतन का ही त्याग कर दो, अर्थात
मामेकम शरणम व्रज, मन से, वचन से, कर्म से तुम्हें किसी चीज को धारण करना है, वह कोई दूसरा नहीं, वह मैं हूं। या फिर आप जिस किसी चीज को भी धारण करते हैं वह उनके सिवा कुछ और नहीं है। तो जब मूल में, रहस्य में सिर्फ भाई मिठाइयाँ कितनी बना लो शक्कर न डालो तो मिठाइयाँ बेकार हैं। रसोई कितनी बना लो रामरस न डालो रसोई बेकार है। भगवान भी कहते हैं जीवन की सारी वृत्तियों को करते हुए तदात्म भाव से मुझे हर जगह सर्वभूत तेरता, मुझे हर जगह स्वीकार करते हुए अपना जीवन जियो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मुझे हर पल स्वीकार करने से ही मैं हर पाप से स्वयं, भगवान कहते तुम्हें पाप से दूर होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट करके तुम्हें मोक्ष का पात्र बनाऊंगा। यहाँ भगवान अपना संकल्प लेते हैं। सकृदेव पपन्नाय तवास्मिति याजते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि इतद व्रतम मम। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं जीव को मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। रामानुज स्वामी जी ऐसे सरल सिद्धांतों को लेकर के सामने आ रहे हैं और कहीं अपनी वाणी नहीं, भगवान का संकल्प ला रहे हैं। जो वाल्मीकि रामायण भीषण के प्रसंग में भगवान ने कहा कि एक बार भी जो कह दे हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, जो एक बार ऐसा कह दे, भगवान कहते अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसे 84 लाख योनियों के आवागमन के चक्र से मैं उसे अभय वरदान देता हूँ और अपनी प्रीति का, अपने प्रेम का, अपनी कृपा का पात्र बनाता हूँ। जी महाराज जी, यहाँ पर रामानुजाचार्य संप्रदाय की बात हुई। इसके बाद, इसके साथ ही आपने बात की मोक्ष के बारे में। अगर मोक्ष की बात करें तो कहा जाता है कि गुरु बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन सही गुरु का चयन किस तरह से कर सकते हैं, ये जानना चाहूंगे। देखिए, सबसे यह प्रश्न वर्तमान समय में अत्यंत ही प्रासंगिक है। जी, आप भी कई चीजों को सुनती रहती हैं समाज में और कई आयोजनों को भी देखती रहती हैं। खेद का विषय, चिंता का विषय है और आज संपूर्ण हिंदू समाज के लिए मंथन का विषय है। क्या वेदों की अवहेलना कर देना ही संतत्व की परिभाषा बन गई है? जी। क्या वैदिक मर्यादा को दरकिनार करके किसी भी चीज की चर्चा कर देना, सो कॉल्ड एक ऐसा जिसको आप क्या कहते हो पब्लिसिटी क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसी बात कह दी जाए कि भीड़ बहुत लग जाना, क्या जनसमूह इस बात का प्रमाण दे रहा है कि यह प्रमाणित है? नहीं। यदि देखें तो दूध 40 रुपए महंगा है और 400 रुपए की दारू सस्ती है। तो यदि आप सामाजिक भीड़ को मात्र देखेंगे, फिर भी 400 रुपए की मदिरा की दुकान पर भीड़ लगी पड़ी है और दूध वाले को दूध लेने आना होता है। तो दूध व्यर्थ की चीज हो गई और मदिरा की प्रशंसा होनी चाहिए। सामाजिक भीड़ आकलन नहीं हो सकता। फिर दूसरा आकलन हम करते हैं कि इतना बड़ा व्यापक व्यवस्था है, धन भी कभी संत का की परिभाषा नहीं कर सकता। कितना बड़ा आश्रम है, कितनी बड़ी गाड़ियां हैं। जी। समस्या हमारी है कि हम सुनने ही उन्हें जाते हैं जहां पर पूरा ग्लैमर हो। इस तरीके की बात है। गुरु की पहचान के लिए ही सांप्रदायिक व्यवस्था बनाई गई। मनमुखी गुरुओं पर हमेशा से ही संतों ने प्रश्न उठाया है। मनमुखी आचार्य आज अभी दिन कहेगा, कल रात कहेगा, उनका आधार नहीं होता। यद्यपि शायद हमने कई दर्शन को पढ़ा हो, कई पुस्तकों को पढ़ा हो, लेकिन मेरे साथ यह नियम बनाया पड़ा है कि आपको रामानुज संप्रदाय के शुद्ध सिद्ध सिद्धांतों के अनुकूल ही जीवन जीना चाहिए। अन्यथा यदि आप इतर व्यवस्था से जी रहे होंगे तो जैसे जिसको कहते हैं साधु समाज न जाकर लेगा, साधु समाज में हम जैसे जाएंगे तो हमसे प्रश्न होगा, क्यों भाई आजकल बहुत बड़े हो गए हो, पुराने आचार्यों की बात छोड़ दी। प्रश्न ये है, क्या उसे सत्संग माने जिसमें वेद के प्रमाण न हो? क्या उसे संत माने जिनमें पूर्वाचार्यों का नाम न लिया जा रहा हो? अतः मेरे दृष्टिकोण में मैं सत्संग उसी को मानता हूं जो पूर्वाचार्य, वेदवाणी, उपनिषदों की वाणी, पौराणिक प्रमाण, इन आधार पे जो बोलता हो वही हमारे सनातन धर्म का उपदेशक हो सकता है। अन्यथा he could be better said as a philosopher, a thinker, not as a spiritual guide, गुरु। वो एक अच्छा दार्शनिक हो सकता है, वो एक चिंतक हो सकता है, अनडाउटेबली आप उसको खूब सम्मान कीजिए, लेकिन गुरु पद देने के लिए, सनातन धर्म के गुरु होने के लिए वेद को जो छोड़ दे, वेद प्रणहितो धर्म है, आगे स्पष्ट बात कर दो। श्रीमद् भागवत कहती है वेद प्रणहितो धर्म ही अधर्म तद विपर्ययः।
वेद से युक्त जो बात है वही धर्म है। जो आपने सांसारिक धर्म की बात की कि गुरु किसे माने, तो वेद प्रणीतो धर्म, वेद में जो युक्त है वही धर्म है। ही अधर्म तद्विपर्यय, यदि वेद को छोड़ दिया तो सारा अधर्म है जी, बिल्कुल। तो वैदिक मर्यादा के लेकर के, वैदिक पौराणिक इन प्रमाणों को लेकर के जो जीवन जी रहे हैं, फिर आती है संप्रदाय की आवश्यकता क्या है। संप्रदाय में एक विशेष लाभ है। लाभ ये होता है कि हम एक बहुत बड़े ही आध्यात्मिक परिवार से जुड़ते हैं। यदि हम किसी कारण से, जैसे आज हमने किसी से दीक्षा ली होकर ही हमारे आचार्य का शरीर छूट गया, तो आगे हमारी शंकाओं का निराकरण कौन करेगा? बिल्कुल। तो संप्रदाय में अन्य भी संप्रदायाचार्य उपस्थित रहते हैं जी, जो एक ही घर के, एक ही, जिसको कहते हैं कर्टसीज रूल्स, इसी को अनुशासन कहते हैं। कर्टसीज, यू ट्राई टू फॉलो कर्टसीज बट यू डोंट लाइक टू फॉलो अनुशासन। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम सभी कर्टसीज को चाहते हैं, अनुशासन नहीं चाहते जी। तो अनुशासनात्मक जानकारी सभी संप्रदायाचार्य अपने घर के, चाहे वो रामानु संप्रदाय हो, चाहे वल्लभाचार्य संप्रदाय, चाहे वो निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, रामानंदाचार्य या फिर हमारे शंकराचार्य पीठ हो, इन सभी में अपना एक आइडियोलॉजी, अपना एक सिस्टम है। यदि हमारे आचार्य दुर्योग से हमसे दूर हो जाते, हम उन तक नहीं भी जा पाते हैं, तो उन्हीं के समान दूसरे जो उस संप्रदाय के आचार्य हैं, हम उनसे भी उन बातों का ज्ञान तद समान ही ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो संबंधित, जो अभी जो वर्तमान आचार्य हैं, महत्ता उनकी नहीं होती, महत्ता उन पूर्व जगत गुरु की होती है जिनसे ये परंपरा चल रही, क्योंकि भगवान ने वचन उनको दिया है, न कि हमें दिया है। तो अतः संप्रदाय एक व्यापक घर है, जिस घर में एक दिया बुझ भी जाएगा तो कई चिराग वहां जल रहे हैं, जिससे वो घर हमेशा ही जलता और उद्दीप्यमान रहे जी। महाराज श्री, समय का अभाव है लेकिन बातें बहुत खूबसूरत हैं, तो अंत में मैं चाहूंगी कि आप वाणी चैनल के माध्यम से हमारे देश के जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें संदेश दें, उनको कुछ बताएं। इस चैनल का नाम वाणी है जी, और हमारे सनातन धर्म के प्रमाण का नाम है श्रुति वेद। तो वाणी और श्रुति का संबंध बड़ा ही आनंद प्रदायक होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, एक संकेत में ही मैं कई प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देने में समय ज्यादा लगता है। यह सत्य है कि कई बातें प्रमाणित नहीं हो सकती हैं वर्तमान सोच चिंतन व्यवस्था के आधार पर। वो सत्य यदि प्रैक्टिकल सत्य, मतलब यहाँ वो वेदांत की दृष्टि सत्य या पुराण की दृष्टि सत्य मैं नहीं कह रहा, मैं जो सच झूठ वाली बात है, तर्क संगत, अभी जो वैदिक परंपरा है, ये हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल दिख नहीं रहा हो, आवश्यक दिख नहीं रहा हो, तो हम उसे छोड़ने की बात करते हैं कि भाई मेरे समझ में नहीं आता, मैं नहीं करता। मेरा आप सभी से एक प्रश्न होगा, दिया जलाना चाहिए कि नहीं, धूप बत्ती करनी चाहिए कि नहीं, हवन करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उपासना भगवान का चरणामृत लेना चाहिए कि नहीं, ऐसे कई प्रश्न हैं। माँ पिता को चरण छू करके प्रणाम करना चाहिए कि नहीं, संतों को घर में आकर के प्रणाम करना चाहिए कि नहीं, ऐसे एक नहीं, ऐसे सहस्त्रों प्रश्न हैं। एक बात ये स्वीकार करना होगा कि इन सभी को प्रामाणिक रूप से प्रमाणित करने के लिए हो सकता है आपके पास वक्ता, आपके पास उपदेशक, आपके पंडित जी जहां से आप पूछ रहे हैं, वो आपको तर्कसंगत उत्तर देकर के संतुष्ट न कर सकें, तो क्या जो चीज हमें समझ में ना है हम उसे फेंक देते हैं? नहीं। इफ इट इज नॉट बीन प्रूवन, यदि वो साबित नहीं हुआ है कि वह सत्य है, तो एक सवाल आप स्वयं से पूछें, क्या यह साबित हो गया कि यह गलत है? जब तक वह गलत भी साबित नहीं हो तब तक भी उसे न छोड़ें और एक अनयूज्ड आइटम के तरीके से अपने जीवन में रखें कि न जाने कब ये प्रमाणित हो जाए कि ये सही है, कब ये प्रमाणित हो जाए कि ये गलत है। तब तक रखें जब तक कि उसके अप्रामाणिकता होने का प्रमाण न मिले, उसे लेते चलें। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, ऐसा कोई भी पद्धति नहीं जो प्रमाण से रहित हो। समय आएगा, अच्छे वक्ता पहुंचेंगे, अच्छे उपदेशक पहुंचेंगे, प्रमाण मिलेगा और वही अनयूज्ड चीज आपके जीवन का मूल आधार बनने की संभावना रहेगी। जी, तो महाराज श्री आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी और तमाम बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही
धर्म के सम्यक चर्चा करते रहें और जो शंका है उसका निराकरण होता रहे। हमारे दर्शकों को भी इसका लाभ मिलता रहे। आप सभी जुड़े रहें। जय श्रीमन नारायण। जी तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।